chapter number is chapter 2, data representation. In कंप्यूटर। हम लोग पूरे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग हमेशा ये देख रहे हैं कि एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसके कन्वर्टिंग का क्या रूल है, उसका क्या मेथड है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले लास्ट 2 या 3 वीडियो में हमने देखा है। आज भी हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कि और भी टाइप के जो नंबर्स होते हैं, मतलब और टाइप्स के नंबर नहीं होते हैं। नंबर तो वही आपके बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इंटीजर ही होते हैं, लेकिन उसी में क्या होते हैं कि कुछ नंबर होते हैं जो फ्रैक्शनल टाइप के नंबर्स होते हैं। वैसे नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस या क्या मेथड है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग का जो पहला जो कन्वर्जन है ये है आपका टू कन्वर्ट बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब ये कहा गया कि अगर हमारे पास, जैसे आप लोगों ने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था या आपने डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, जस्ट उसी तरीके से ये है कि अगर हमारा नंबर अगर बाइनरी का अगर हो तो उसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 11011 और 101। ये आपका एक नंबर दिया गया है जो कि बाइनरी के फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल नंबर में होते हैं जिसमें आपके पॉइंट होते हैं, ठीक। और इसको हमको कन्वर्ट क्या करना है, यानी 2 बेस को 10 बेस पे लेके जाना है। मीन्स कि आपका दिया गया नंबर बाइनरी है और उसको लेके हमको कहाँ लेकर आना है, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नंबर हमारा 2 पार्ट में है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया 1 1 0 1 1 और ये आपका क्या हो गया, ये आपका डॉट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डॉट हो गया। फिर आपका यहाँ पे फिर ये नंबर क्या हो गया 1 0 1, ठीक। तो ये देखिए आपके नंबर जो हो गया वो आपके 2 पार्ट में हो गए, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट जैसे आप लोग करते थे, जो मेथड आपको बताया गया था कि बाइनरी के हर बिट को क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद से आपको इधर से, जैसे कि एक आपका इस तरीके से होगा और एक आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 से करेंगे, 2 की पावर 1 से करेंगे, 2 की पावर 2 से करेंगे, 2 की पावर 3 से करेंगे, 2 की पावर 4 से करेंगे, ठीक। और अगर जो सेकेंड वाला पार्ट है, जो आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, ये भी जो है मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई होगा ये आपका जैसे कि 2 से ही करोगे तो ये आपका हो गया 2 की पावर -1। किससे होगा ये, 2 की पावर -1 से होगा। यानी कि ये मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आपका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 की पावर -1। ये आपका किसका होगा, 2 की पावर -2 और ये आपका क्या होगा, 2 की पावर -3 से आपका होगा, ठीक है। अब आइए आप लोग इसको कर लेते हैं ताकि आप लोग कोई डाउट ना रहे। 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2, ये आपका एक नंबर हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आपका डॉट आपका आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 1 × 2 की पावर -1 + 1 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर निगेटिव जाएगा, लेकिन जो दशमलव वाला जो पार्ट होगा उसमें निगेटिव जाएगा, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। और जो डेसिमल के इधर वाला जो पार्ट है, ये वही प्रोसीजर है जो आप लोग को बाइनरी टू डेसिमल में बताया गया था। तो इसमें जो भी होगा उसके पोजिशनल वैल्यू पे होगा, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, +1 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 1 × 2 की पावर
-1, तो इसका मतलब ये हो गया 1 × 1/2 होगा, फिर 1 × 1/4 होगा, फिर 1 × 1/8 होगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जब अगर हम इसको जब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27, इधर वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा 27 आपका हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 0.5, और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस 0.5, और ये आपका ये एक्चुअली क्या था, सॉरी ये आपका 0 था, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और ये इसको जब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नंबर आपका जो है निकल के आपका आ रहा है, जो आपका यहाँ पे डॉट है। इसको जब अगर हम पूरा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 27 पॉइंट, और इसको जब अगर आप जो करेंगे तो 0.625, ये इसका क्या आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट आपको डेसिमल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। एक वाला पार्ट आपको पता ही है जो कि नॉर्मल है, बस इस वाले पार्ट को भी जो है इसका जो बेस होता है 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, बस इसमें जो पावर होगा वो निगेटिव में होगा। पावर जो आपका जाएगा वो आपका किधर जाएगा, ये तो आपका जो है राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये निगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव जो आपको पुराना बताया गया था उसी तरीके से होगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हो तो फोटो खींच के आप भेज दीजिएगा, तो उस मिस्टेक को सही कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है पूरा ये आपका क्या है कैलकुलेशन पे है, ये आपका क्या है पूरा कैलकुलेशन पे है। तो आप इसको जो भी आपके बुक में जो दिया गया है 2-3 क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलिए, ये आपका हो गया एक बाइनरी फ्रैक्शन नंबर टू डेसिमल। तो जस्ट इसी तरीके से आप और भी ऑक्टल फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कर सकते हैं, हेक्सा में भी कर सकते हैं, बस उसमें क्या है कैलकुलेशन आपका ज्यादा है, उसमें भी जो है एज इट इज जैसे किया जाता है उस तरीके, और इधर जो भी पावर आएगा वो आपका निगेटिव में आएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऑक्टल, ये हमने यहाँ पे क्या देख लिया, इसको ऑक्टल देख लिया, इसको आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई डाउट न रहे। ये आपका मेथड है, इधर जो है आपका ये जो पावर जाएगा ये आपका पॉजिटिव पावर जाएगा, और ये आपका निगेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब ये चीज मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि मैं एक अगला क्वेश्चन में ले सकूँ। अब एक हम यहाँ पे ऑक्टल नंबर हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 23.25 और कन्वर्जन आपका वही है, ठीक है। इसमें भी देखा जाए तो नंबर आपका 2 तरीके का है, तो ये आपका 23 हो गया, पॉइंट ये आपका क्या हो गया 2, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 0 से होगा, इसका 1 से होगा, और इसका आपका किससे होगा 8 टू पावर -1 से होगा, इसका 8 टू पावर -2 से होगा। वही सेम चीज है, खाली बेस का आपको अंतर नजर आएगा। तो फाइनली अगर इसको करना है तो कर दीजिए 2 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 8, यहाँ पे 0 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, और फिर यहाँ पे क्या करना, वही 2 ही रहेगा, 8 की पावर -1 आएगा प्लस 5 × 8 की पावर -2 पे आएगा। बस आप इसको कैलकुलेशन अपना कर लीजिए कि जो भी आपका कैलकुलेशन आपका आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 16 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। अब जो है इसको अगर आप करेंगे तो ये आपका 0.25 आएगा, और फिर प्लस 0.07812, फाइनली इसको आप कर दीजिए 19 पॉइंट, और इसको जो है अपना जब आपका पॉइंट रहेगा प्लस तो चलेगा ही आपका, और इसको अगर आप करेंगे तो 32812 ये आप करेंगे, बस वही सेम चीज है, कैलकुलेशन है, बस आपको कैलकुलेशन इसमें आना चाहिए ताकि वो चीजें आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो चीजें वही है, इसमें आपको ज्यादा जो है वो करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मेथड आपको पता है, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले पार्ट को थोड़ा
वही सेम चीजें चलती है, प्रोसेस वही चलती है, बस ये लेफ्ट टू राइट में पावर इंक्रीमेंट फॉर्म में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो ये आपका जो है ये राइट टू लेफ्ट चलता है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, बस इसमें पावर जो है निगेटिव आता है, बेस आपका वही रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसको आप लोग देख लीजिए। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे भी जो डाउट होगा वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग का जो भी लाइव क्लास जो आपका चलेगा उसमें आपको जो भी जहाँ पे भी डाउट नज़र आ रहा है, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप इस डाउट क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको बता सकूँ, ताकि आपका जो भी डाउट है, मैक्सिमम जितना डाउट है उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे ये चीज़ें आ जाएगी। अब यहीं पे देखिए, अब कन्वर्ट ऑक्टल की जगह पे अब हम लोग कौन सा नंबर ले लेंगे, हेक्सा, हेक्सा डेसिमल। ठीक है, हेक्सा डेसिमल। ठीक है, तो ये आपका अलग है आपका, और इसी को देखिए कन्वर्ट करना है, एक हम दूसरा नंबर यहाँ पे ले लेते हैं जो हेक्सा डेसिमल का है 1E, पॉइंट यहाँ पे हम दे रहे हैं 8C। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को हटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका 1 है और ये आपका E है। ठीक, तो ये 16 टू पावर 0 पे जाएगा, ये 16 टू पावर 1 पे जाएगा। ठीक है, और आपका क्या 8 है और C है, तो ये आपका ये जो आपका जाएगा वो 16 टू पावर -1 पे जाएगा, ये 16 टू पावर -2 पे जाएगा। ठीक है, और आप लोग को पता है 10 है तो A लिखा जाएगा, 11 है तो B लिखा जाएगा, 12 है तो C, 13 है तो D, 14 है तो E, 15 है तो F। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1 इंटू 16 प्लस E की जगह पे क्या लिखेंगे 14 इंटू 16, और ये आपका क्या है, ये आपका जो है डॉट है। ठीक है, यानी कि ये भी तो प्लस ही होगा। यहाँ पे 8 इंटू क्या कहा जाता है 16 टू पावर 1, और यहाँ C को कन्वर्ट कर लीजिए 12 इंटू 16 टू पावर -2, ये है आपका। ठीक, और यहाँ पे पावर 0 दे दीजिए, यहाँ पे पावर 1 दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ये डॉट है, प्लस में ही आपका जाएगा। तो इसको देख लीजिए, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका 0.5 हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, और ये 0.04668, ये 4688, ये मैंने अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है, तो आप भी इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 5 8 ईयर्स का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका ये। तो ये आपका एक तरीके से कन्वर्जन है, जो कि किसी भी अदर नंबर सिस्टम का जो फ्रैक्शनल है, चाहे वो बाइनरी का फ्रैक्शनल हो, चाहे वो आपका ऑक्टल का हो, चाहे आपका हेक्साडेसिमल का हो, उसको किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो रूल वही है, चाहे वो फ्रैक्शनल वाला पार्ट हो, उसको मल्टीप्लाई हम 2, 8 या 16 से ही करेंगे। बस ये है कि डेसिमल से पहले वाले को जो है पावर आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में, और डेसिमल के बाद जो भी आपका नंबर दिया गया है उसमें जो वो पावर जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, आपका ये निगेटिव फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और ये कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आइए और एक तरीके का और कन्वर्जन होता है, उसके बारे में बता दिएगा। अभी जैसे कि आप लोगों ने ये सीखा, डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम पे जाने का क्या मेथड या रूल है, यानी डेसिमल से बाइनरी जानना हो, डेसिमल से हमें ऑक्टल जानना हो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल जानना हो। साथ साथ मैंने ये भी सीखा
कि अदर नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल में कैसे, क्योंकि डेसिमल हमारा एक मेन प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। डेसिमल से हम कहीं जा सकते हैं और कहीं से भी हम डेसिमल में आ सकते हैं, क्योंकि डेसिमल हमारा क्या होता है, मेरा मेन बेस होता है, मेन प्लेटफॉर्म होता है, जहां से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम पे जा सकते हैं, और किसी भी नंबर सिस्टम से हम लोग कहाँ पे आ सकते हैं, डेसिमल में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एक अदर नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम पे हम लोग कैसे जाएंगे, उसका मेथड क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला मेथड है टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, आपको बाइनरी से कहाँ जाना है, आपको ऑक्टल में जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक नॉर्मल प्रोसीजर अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो पहले तो मुझे बाइनरी से ऑक्टल डायरेक्ट तो बताया नहीं गया अभी तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या मेथड होता है, हमारा मेथड ये कि पहले बाइनरी को कहाँ लेकर आए, डेसिमल में, और फिर डेसिमल से कहाँ पे जाएंगे, ऑक्टल में जाएंगे। तो ये एक आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये चीज हो गया कि पहले दिए गए बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, डेसिमल में, फिर डेसिमल को उठा के कन्वर्ट किसमें करेंगे, ऑक्टल में। तो इसमें आपका टाइम ज्यादा होगा, इसमें कैलकुलेशन आपका बहुत ही ज्यादा होगा। इससे बचने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है। उस शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे, वी टेक ए बाइनरी बिट्स इन ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। अब कहा गया कि हम जो है, या यहाँ पे कह सकते हैं कि वी मेक द ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स। अब कहा गया कि आप एक ग्रुप में 3 बिट क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, 4 क्यों नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि 2⁻³ करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और 8 जो है बेस होता है, बेस ऑफ किसका, ऑक्टल। इसीलिए जो भी हम लोग ग्रुप बनाएंगे, दिए गए बाइनरी बिट का जो हम लोग ग्रुप बनाएंगे, वो कितने बिट का, एक ग्रुप में कितने बिट आएंगे, 3 बिट आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, वी बिगिन एट द राइट मोस्ट 3 in बिट्स। हम जो बिगिन करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, जहाँ पे लिखा हो वी बिगिन एट द राइट मोस्ट 3 in बिट्स। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग ग्रुप बनाएंगे वो हम लोग 3 बिट का बनाएंगे, और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इफ we are not able to form a group of 3 bits, insert 0 to the left until we get all group of 3 bits is, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, देन write the octal equivalent of each group. Repeat the steps. Repeat the steps
until all group have been converted in octal. ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रूल दिया गया है कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया रूल आपका यही है कि जो भी आपका बाइनरी बिट दिया गया है उस बाइनरी बिट का 3-3 का ग्रुप बना दीजिए। और वो जो ग्रुप आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट हैंड साइड, मतलब राइट से लेफ्ट तक आएंगे और हर ग्रुप में 3-3 बिट को रखा जाएगा। ठीक है। और अगर इनके जब हम लेफ्ट साइड में आते हैं और अगर कोई ऐसा बिट रह जाता है जिसका ग्रुप नहीं बन पाता है, उसमें कोई मतलब कि वो एक का ही उस ग्रुप में एक बिट ही रहता है या 2 बिट रहता है, तो उसको 3 बिट यानी ग्रुप में 3 बिट लाने के लिए उस साइड में हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। उस साइड में हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन है टू कन्वर्ट यहाँ पे हमने ले लिया 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1। अब ये देखिए, मान के चलिए ये आपका एक नंबर दिया गया है। ठीक, ये आपका एक नंबर दिया गया है। अब इसको कहा जा रहा है कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम लोग प्रीवियस मेथड के हिसाब से चले तो पहले इसको मुझे कहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में। पहले मुझे इसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फिर डेसिमल से कहाँ आना पड़ेगा, हमको ऑक्टल में आना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा और कैलकुलेशन के बाद बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि आप शॉर्टकट मेथड अपनाइए। शॉर्टकट मेथड में ये कह रहा है कि 3 बिट का ग्रुप डाल दीजिए, यानी टू मेक द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड से। आए समझ में। और 3 बिट्स का ग्रुप क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर 3 करने के लिए हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो ये चीज देखिए कैसे होगा। ठीक है, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। अब देखिए जो लास्ट वाला जो ये बन रहा है, लास्ट वाले ग्रुप में क्या है कि भाई हर ग्रुप में 3-3 बिट होना चाहिए। हर ग्रुप में कितना होना चाहिए, 3-3 बिट होना चाहिए। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, ये 0 रखना पड़ेगा, तभी ये जो है सारा कवर होगा। ठीक है। अब ये जो 3-3 बिट का है, तो जब अगर हम कोई भी नंबर अगर हम 3 बिट में लिखेंगे तो मैक्सिमम यही नंबर होगा ना। और इसको जब अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि जो है हमारा जो ऑक्टल होता है वो 0 to 7 ही होता है, इसीलिए 4 बिट का नहीं लेते हैं। तो जो भी हम लोग ग्रुप लेंगे 3 बिट का होगा मैक्सिमम। 3 बिट भी अगर मैक्सिमम अगर देखा जाए, बाइनरी का मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 1 ही तो होता है। 0 1 में मैक्सिमम 1 है और तीन ही कॉलम है, तीनों कॉलम में अगर 1 1 1 दे दे तो मैक्सिमम हमारा कितना जाएगा, 7 ही जाएगा। इसीलिए 3 बिट का हम लोग लेते हैं। ठीक है। अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 8। तो क्या कह रहा है कि 1 0 1, यानी कि 1 0 1 याद रखिए 1 0 1, यानी कि 4 और 1 5। इस ग्रुप का कितना आ गया, 5। कह रहा है 0 1 0। ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 0 देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 1 0 देंगे तो 2 और ये 0, यानी ये देखिए ये 5 हो रहा है
तो ये आपका देखिए 2 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आ जाइए ट्रिपल वन, तो ट्रिपल वन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 7, ठीक, ट्रिपल वन दे दिया तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 110 तब दे दीजिए 110 110, तो ये 1 4, ये 1 2 और ये हो गया 0, यानी 4 2 6। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 6, ये भी वही है 6 है, फिर 0 1 0 दे दीजिए 0 1 0, तो यानी ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0, इसका मतलब कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, ये आपका कितना हो गया, आपका 2 हो गया, ठीक है। अब इसको आप लिख दीजिए 2 6 6 7 2 5, ठीक, ये आपका किसमें हो गया, इस बाइनरी के दिए गए ऑक्टल के इक्विवेलेंट हो गया, ये दिए गए ऑक्टल के क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया, ठीक, ये चीज आई समझ में कि नहीं है। कुछ नहीं करना है कि जो नंबर जो आप लोगे, जो भी आपका चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसको अपना अपने हिसाब से स्पेस दे के अपना लिख लीजिए ताकि ग्रुप बना दे। तो जब अगर ये जब ग्रुप बनाएंगे तो इसके हर जो ग्रुप में जो 3 बिट जो आया है ना, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख लीजिए। तो ऑक्टल इक्विवेलेंट का मतलब हो गया क्या, डेसिमल का बेस 10 होता है, तो जिसमें नंबर 0 to 9 आता है, यानी कि डेसिमल का 0 to 7 हमारे ऑक्टल के 0 to 7 के तो सेम ही हो गए ना, उसी के तो बराबर ही हो गए, ये यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका मतलब कि अगर ये देखा जाए तो आपका जो ये जो नंबर आपका कितना आ गया 2 6 6 और 7 2 5, इस तरीके से ये आपका ये कन्वर्जन है, ठीक, ये चीज आई समझ में कि नहीं आई, जल्दी बताइए, ठीक। अब मैं इसको हटा रहा हूं ताकि मैं दूसरा यही आपका रहेगा, ठीक है, लेकिन बाइनरी फ्रैक्शनल टू ऑक्टल, ठीक है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये नोट्स है अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, टू मेक द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन राइट द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ईच ग्रुप, देन वी विल गेट द ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर गिवन बाइनरी नंबर, ठीक, सिंपल सा है और ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं कोई दूसरा क्वेश्चन में करवा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टू कन्वर्ट बाइनरी फ्रैक्शन, ऑक्टल, यानी अगर कोई हमारा बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर अगर दिया गया है तो कहा गया तो उसको ऑक्टल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कोई नंबर दिया 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 डॉट 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इस तरीके से ये बाइनरी फ्रैक्शन दिया गया है, इसको ऑक्टल के इक्विवेलेंट आपको लाना है, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस इस नंबर को अपने हिसाब से लिख दीजिए 1 1 0 1 0 1 1 1 0, ये आपका डॉट है, वह 2 पार्ट में नंबर होता है ना, ठीक है। इसमें ग्रुप इधर से बनेगा और इसमें ग्रुप इधर से बनेगा, तो 1 0 1 0 1 0, तो पहले आप इधर वाले पे आइए, 3 बिट 3 बिट 3 बिट और ये इसको, और यहाँ पे एक ये बनेगा और ये बनेगा। हाँ, इधर भी अगर मान के चलिए कोई एक नंबर और होता तो फिर हम उस ग्रुप में लाने के लिए 0 इधर ऐड कर देते हैं, 0 हमारा इधर ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये ग्रुप बन रहा है वो इसमें जो ग्रुप बन रहा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी राइट टू लेफ्ट, ये आपका क्या है राइट टू लेफ्ट। दशमलव के बाद जो ग्रुप जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा लेफ्ट टू राइट,
मैं ये लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए, आप लोगों को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 2 4 यानी कि 4 to 6 1 2 4 यानी 1 और 4 कितना हो गया आपका 5 1 2 4 ये कितना हो गया 5 1 2 4 0 0 यानी कि 1 हो गया 1 ये हो गया आपका 5 ये हो गया आपका 2। फाइनली जब इस नंबर को लिखेंगे तो 1 5 5 6 9 5 2 ये आपको कहाँ मिल जाएगा ये आपका इक्विवेलेंट। आपको उस बाइनरी फ्रैक्शनल का आपको इक्विवेलेंट आपको क्या मिल जाएगा ऑक्टल। इसका क्या हो जाएगा ठीक, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए, अब मैं ठीक है इसको आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब मैं इसको हटा दे, इतना बस वही सेम चीज है जो आप लोगों ने किया था। इसमें ग्रुपिंग राइट टू लेफ्ट होगा, उसमें ग्रुपिंग ये राइट टू लेफ्ट होगा और ये लेफ्ट टू राइट होगा, लेकिन हर ग्रुप में आपका कितना आएगा 3 बिट ही आएगा। ठीक है, ठीक, अब इस टॉपिक को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये टॉपिक जो आपका होगा ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये है टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। टू कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल to binary, we simply to represent the it given octal digit या नंबर in its equivalent three bits in binary, 3 bits in binary। ये बहुत ही इजी है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई अगर ऑक्टल नंबर अगर दिया गया है और उसको कहा जा रहा बाइनरी में, तो कुछ मत कीजिए, जो भी ऑक्टल नंबर जो आपका दिया गया है उन सारे ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी, यानी कि जैसे 5 दिया है तो 5 का बाइनरी क्या होगा, उसको सिर्फ आप किस पे करेंगे 3 बिट पे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 3 बिट पे आप उसको लिखे, 0 भी दिया गया तो भी 3 बिट पे लिखेंगे, 1 भी दिया होगा तब भी उसको कितने बिट पे लिखेंगे 3 बिट पे लिखेंगे। क्योंकि हम लोग जब हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में जाते थे तो जिस ग्रुप में लेफ्ट साइड का जो ग्रुप अगर बचता था जिसमें 3 1 आपके 3 का ग्रुप नहीं बनता था, वो हम लोग 0 दे देते थे, जस्ट इसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए नंबर हमने इसीलिए इसको यहाँ पर रखा था ताकि आप लोग को बता सकें 2 6 6 7 2 5 को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, इसका इक्विवेलेंट आपका किसमें लेके आना है, क्या कहा जाता है इसमें। ठीक है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लीजिए 2 6 6 7 2 5। ठीक, अब इसके जो भी ये नंबर दिया गया है उसका 3 बिट में आपको लिखना है।
तो 3 कैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी यहाँ पे अगर कोई आएगा तो ये 1 कहलाएगा, यहाँ पे 2 कहलाएगा, 4 कहलाएगा, ठीक है। 5, तो 5 लिखना है, तो 5 का मतलब हो गया कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस को कंबाइन कर दिया जाए तो 5 हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 को अगर आपस में प्लस किया जाए तो 5, यानी एक 1 यहाँ पे आएगा, एक 1 यहाँ पे आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 0। ये देखिए ये आपका 5 हो गया, ठीक है। तो 5 को आप कैसे लिख देंगे 1 0 1 1 0 1, तो ये आपका किसमें मिल जाएगा, ये मतलब ये आपका शॉर्टकट है, ताकि आपको आगे हेक्साडेसिमल भी बताएंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको 2 को लिखना है, अब इसका कॉम्बिनेशन बनाइए कि कहाँ कहाँ पे मतलब इसमें से किसको किसको जोड़ दिया जाए तो वो 2 हो जाए। तो ये है कि यहाँ पे 1 दे देंगे, बाकी सब जगह क्या दे देंगे 0 दे देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 1 0, ये आपका क्या हो जाएगा 0 1 0, ठीक। अब आ जाइए 7, इन सभी नंबर को आपस में आप लोग सम कीजिए, जिसका सम करने पे 7 है तो 4 2 6 1 7, यानी तीनों जगह पे 1, तो 7 का क्या आ जाएगा 1 1 और 1, ठीक। ये क्या है समझ में। अब आ जाइए 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया कि कहाँ कहाँ पे 1 दे दें, जिसको सम करने पे हमारा 6 आएगा, तो 4 2 6 1 1, और ये आपका हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 1 1 6, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 1 1 0 2, यानी 1, बाकी बच्चे हुई जगह पे दे दीजिए, आपका 2 आ जाएगा, तो 0 1 0, ठीक है। अब इसी को आप अरेंज करके लिख दीजिए 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। ये आपका देखिए यही नंबर मैंने जो है बाइनरी से ऑक्टल में किया था। जब मैंने ये नंबर को बाइनरी से ऑक्टल में किया था तो मुझे ये नंबर मिला। अब इसी ऑक्टल को जब मैंने बाइनरी में किया तो मुझे वही बाइनरी मिल गया जिसका कन्वर्जन मैंने ये किया था, ठीक। ये बहुत ही इजी है, सब कैलकुलेशन बेस्ड है। बस आपको बस बेस याद रखना है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ऑक्टल का 8 होता है। तो कुछ नहीं है, बस ये दिए गए नंबर को चाहे आप कोई भी नंबर ले लीजिए ऑक्टल में, उसका 3-3 बिट में लिख दीजिए, आपको बाइनरी मिल जाएगा। बाइनरी दिया गया है तो कुछ मत कीजिए, राइट हैंड साइड से आप 3-3 बिट का ग्रुप बना दीजिए और उसका उस ग्रुप का जो भी इक्विवेलेंट आपका डेसिमल ही नंबर आता हो, क्योंकि 0 to 7 का डेसिमल तो 0 to ऑक्टल के तो 7 ऑक्टल के तो बराबर ही होता है, वो आप लिख दीजिए, आपको उस बाइनरी का आपको ऑक्टल मिल जाएगा, ठीक। अब यही सेम प्रोसेस हम किसमें करेंगे, टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो प्रोसेस वही होगा, हमारा ग्रुपिंग ही बनेगा, वी मेक द ग्रुप फ्रॉम राइट हैंड साइड। बस ये है कि ऑक्टल में 3 बिट कर लेते थे, हेक्साडेसिमल में 4 बिट कर लेंगे। अब अगर मान के चलिए कि अगर हेक्साडेसिमल को अगर हमको बाइनरी में करना होगा तो ये आपका जैसे कि कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया तो अगर उसको बाइनरी में करना तो हर हेक्साडेसिमल का जो इक्विवेलेंट हम कितने बिट पे लिखेंगे, 4 बिट पे लिखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो नंबर तो 0 to 15 ही आता है ना भाई, 0 to 9 होता है, 8 to F होता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी, और अदर नंबर और अदर कन्वर्जन भी हम लोग उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके स्टूडेंट, बाकी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन है, कोई अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको अपने हिसाब से एनालाइज करके उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।